हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छठ पूजा के व्लॉग में। तो आज छठ पूजा है, हमारे यहाँ छठ पूजा का सेलिब्रेशन किया जा रहा है, चैती छठ। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाला था, नहाए खाए और खरना का, और आज ये तीसरा वीडियो है और आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। और माफ़ कीजिएगा, वीडियो आने में थोड़ी लेट हो गई है क्योंकि मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए वीडियो एडिट नहीं कर पाई थी। तो शुरुआत करते हैं। तो सुबह मैं और मेरी माँ दोनों उठ के नहा लिए थे ठेकुआ बनाने के लिए, और मेरी एक दादी भी थी, तो हम तीनों लोग नहा कर के बैठ गए थे ठेकुआ बनाने के लिए। मैं, मेरी दादी और मेरी माँ। तो हम लोग ठेकुआ बनाया। जब हमारा हो गया, फिर बच्चे जो हमारे घर के आसपास के और हमारे घर के, वो सभी दरवाजे पे ही मतलब कि घाट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ घाट थोड़ी ज़्यादा दूर पे है, तो वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चे घाट की तैयारी कर रहे थे और सजा रहे थे घाट को। फिर मेरा जब ठेकुआ बनाया हो गया, तो मैं सारे फल फूल वगैरह जो भी है इसमें, नींबू, सेब, मूली, अदरक, ये सब जो भी फ्रूट्स थे, नारियल, केला, ये सबको मैंने धो दिया था। उसके बाद ये धोने के बाद मैंने उन सबको रख दिया था टोकरी में, और उसके बाद मम्मी को तैयार करने में लग गई मैं। मम्मी को साड़ी पहना दिया, फिर मम्मी को नेल पेंट लगा रही थी मैं। वैसे मम्मी को तैयार करने से पहले मैं खुद तैयार हो गई थी, क्योंकि फिर मम्मी को भी रेडी करना था, नेल पेंट वगैरह लगाना था और पैर रंगने थे मम्मी के। तो उससे पहले मैं तैयार हो गई थी, उसके बाद मम्मी को तैयार किया मैंने। और क्योंकि घाट पे जाने का भी टाइम लगभग होने ही वाला था, तो हम सभी लोग तैयार हो रहे थे। और उसके बाद फिर मम्मी को मैंने सिंदूर लगाया, क्योंकि इसमें मतलब ये वाली मांग भरी जाती है, तो मम्मी को ये वाली सिंदूर मैंने ऐसे करके लगा दिया था। इसमें मेरी मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। और फिर इसके बाद हम सभी लोग घाट पे जाएंगे, वहाँ पे पूजा होगी, तो आप लोग देखिएगा आगे पूजा कैसे होती है, छठ पूजा, इसमें आपको वीडियो में देखने को मिलेगा अच्छे से। और हमारे यहाँ नदी थोड़ी दूर पे है, तो इसीलिए हम अपने दरवाजे पे ही घाट बना करके उसको सजा करके उसी में हमारे यहाँ पूजा होता है, क्योंकि उतना दूर जा नहीं पाते हम लोग। तो फिर मम्मी को रेडी कर दिया था अच्छे से, और टाइम हो चुका था अब घाट पे जाने के लिए। तो पापा पापा दौरा निकाल रहे थे जो सजा के रखा हुआ था इसमें अर्घ के लिए, लेकिन माथे पे नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि ऐसे माथे पे रख के लेकर जाते हैं, लेकिन मतलब गेट थोड़ा हाइट कम होने की वजह से माथे पे नहीं रख पा रहे थे। फिर पापा ऐसे ही लेकर के गए। उसके बाद फिर मम्मी को नहाना था, नहा करके फिर मम्मी ने एक मन्नत मांगी हुई थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तो फिर मैं दंडवत घाट तक जाऊंगी। तो मम्मी दंडवत छठ माँ के पूजा के लिए घाट तक, तो मम्मी ऐसे दंडवत होकर के घाट तक गई। उसके बाद ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है, और जब भी हमारे यहाँ छठ पूजा होता है तो कुछ ना कुछ हम मन्नत मांगते हैं, और वो पूरा होता है तो उसको फिर करते हैं। और मम्मी ने ऐसा मन्नत जो मांगी थी वो मतलब पूर्ण हो गई थी, तो मम्मी ने ये किया था। उसके बाद मम्मी का जब दंडवत ख़त्म हुआ, फिर मम्मी गई घाट के अंदर। उसमें जो पोखर बनाया हुआ था, यही बना था, हमारे बच्चों ने, जो आसपास के जो बच्चे हैं उन्होंने बनाया था। और उसके बाद मम्मी गई इसमें, फिर यहाँ से पूजा शुरू होता है। और जो भी लोग थे, तो दादी, चाची और बुआ लोग बैठी हुई थी इधर गीत गाने के लिए। और वैसे भी आपको पता होगा कि बिहार में एक छठ माँ एक हमारा महापर्व ही नहीं, मतलब ऐसा एक इमोशन जुड़ा होता है हमारा छठ पर्व से। सभी लोग छुट्टी लेकर के घर पे आते हैं और सभी साथ में मिलकर काम करते हैं, और इस पूजा का बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं, क्योंकि ये साल में 2 बार होता है, एक चैत में होता है और एक कार्तिक महीने में होता है। तो ये चैती छठ था। तो यहाँ दौरा सूप सब रखा हुआ था, और इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह जो थे, केला, नारियल, सेब, नींबू, सभी इसमें रखा हुआ था। उसके बाद जब शाम का वक्त हो गया था, जब सूर्यास्त होने वाला था, फिर माँ ने सूर्य भगवान को अर्घ दिया और कामना किया कि सभी लोग सकुशल रहे, सभी परिवार। और उसके बाद ये सारे लोग हाथी बैठाने का इंतज़ार कर रहे थे। तो आगे आप देखेंगे वीडियो में हाथी कैसे बैठाया जाता है हमारे यहाँ रात में। जिसमें हमारे गांव का लोकगीत भी आपको सुनाई देगा, वो ज़रूर सुनिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।